शाश्वत संस्कृति साहित्यिक मंच पर, जैसा कि आप जानते हैं, रविवासरी ऑनलाइन काव्य पाठ कार्यक्रम होता है। और आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ तीन अच्छे गजलकार जो इस समय देश के हैं, उनमें से तीन रचनाकार उपस्थित हैं और आप उनकी रचनाओं का आनंद उठाएंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। हम सभी सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, हालांकि कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बीच में कमलेश भट्ट कमल जी बैठे हैं, जो बड़े ही उत्तम गजल के हस्ताक्षर हैं। उनके बाद अशोक रावत जी हैं, गजलों की दुनिया और गजल का कोई भी प्रेमी शायद ही उनको न जानता हो, मुझे ऐसा लगता है। बड़े ही खुशी की बात है कि आप दोनों वरिष्ठ रचनाकार आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में चंद्रभाल सुकुमार जी तकनीकी वजह से जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ेंगे। तो ये तीन वरिष्ठ रचनाकार हमारे साथ आज जुड़ेंगे और अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ इन रचनाकारों के बीच मैं भी एक छोटा बच्चा की तरह मैं चाहूंगा कि मैं भी कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूं। लेकिन एक समस्या आती है कि जब इतने वरिष्ठ रचनाकार हों तो किसे पहले बुलाऊं, किसे बाद में बुलाऊं, और इनमें मैं शिशु रचनाकार मैं कब पढ़ूं, तो ये थोड़ी सी समस्या आती है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ इसका हल निकाला जाए और अशोक रावत जी हल इसका निकाल देंगे, इसका हल निकालें, क्योंकि आप मेरा सबसे पहले निवेदन है भाई प्रसन्न वदन जी से जी कि वो अपना वक्तव्य पहले प्रस्तुत करें और उसके बाद रचना पाठ भी करें, और साथ साथ गजलों के विषय में भी विशेष रूप से दुष्यंत जयंती के संदर्भ में। दुष्यंत जी का जन्म है 1 सितंबर को, आज 30 तारीख होगी, परसों उनका जन्मदिन है, जिस पर एक कार्यक्रम में लाइव शाम को 7 से 8 के बीच में अपने फेसबुक अकाउंट पर मैं करूंगा। तो हम तो स्मरण करेंगे और लोग भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे भी, ये प्रसन्न वदन जी से भी मैं कहूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम को दुष्यंत जी के कार्यक्रम से जोड़ के ही पहले अपना कार्यक्रम करें और फिर आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, 1 सितंबर को गजलों के राजकुमार कहे जाने वाले दुष्यंत कुमार जी का जन्म दिवस है और उस दिन अशोक रावत जी के पटल पर, उनके फेसबुक पेज पर आप फेसबुक पेज नहीं है, सुनेंगे। अच्छा, फेसबुक पेज नहीं, मेरे अकाउंट पर ही, ठीक है, फेसबुक अकाउंट पर ही उन पर का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे। और आप सभी जो भी गजल के प्रेमी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वे अवश्य जुड़ें वहां पर, और साथ ही साथ गजलों के, हिंदी गजलों के खासतौर से जो राजकुमार हैं उनको याद करें, दुष्यंत कुमार जी को। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अशोक रावत जी का, जो सबसे वरिष्ठ रचनाकार हैं इस हमारी गोष्ठी के, उनका आदेश हुआ है कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, तो मैं अपनी एक रचना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। प्रसन्न भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ रचनाकारों का आशीर्वाद मैं चाहूंगा और चाहता हूं जी। न पूछो कौन क्या क्या छोड़ बैठे, न पूछो कौन क्या क्या छोड़ बैठे, ये पंछी क्यों चहकना छोड़ बैठे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, न पूछो बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है भाई प्रसन्न जी, वाह वाह वाह, बैठे, क्या मतलब है, वाह जी। शेर देखें। हुए जब से दिवंगत माँ पिताजी, ये शेर मैंने अपने पर लिखा है। हुए
स्वागत। जब से दिवंगत माँ पिताजी, हुए जब से दिवंगत माँ पिताजी, तभी से हम मचलना छोड़ बैठे। बढ़िया है भाई, वाह तभी से हम मचलना छोड़ बैठे। वाह। कई रिश्तों ने इतनी चोट दी है, कई रिश्तों ने इतनी चोट दी है, किसी पर भी भरोसा छोड़ बैठे। वाह वाह, बढ़िया है। किसी पर भी भरोसा छोड़ बैठे। तुम्हें देखा है जब से ये हुआ है, तुम्हें देखा है जब से ये हुआ है, देखा है जब से ये हुआ है, तुम्हें देखा है जब से ये हुआ है, मुसव्विर रंग भरना छोड़ बैठे। मुसव्विर रंग भरना छोड़ बैठे। यही जन्नत हमें महसूस होगी। क्या बात है, क्या बात है। यही जन्नत हमें महसूस होगी, यही जन्नत हमें महसूस होगी। सियासतदां जो लड़ना छोड़ बैठे, सियासतदां जो लड़ना छोड़ बैठे, खुशी में गैर भी अपने बने पर, खुशी में गैर भी अपने बने पर, भी अपने बने पर, गमों में साथ मेरा छोड़ बैठे, गमों में साथ मेरा छोड़ बैठे। और शेर देखें, हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मगर मन को समझना छोड़ बैठे। बढ़िया, मगर मन को समझना छोड़ बैठे। और ये शेर, बदलना चाहते थे जो जमाना, बदलना चाहते थे जो जमाना, चाहते थे जो जमाना, बदलना चाहते थे जो जमाना, हुआ ऐसा कि दुनिया छोड़ बैठे। क्या बात है, हुआ ऐसा कि दुनिया छोड़ बैठे। किनारा पा सके तब लोग जब वे, किनारा पा सके तब लोग जब वे, नदी के साथ बहना छोड़ बैठे,
नदी के साथ बहना छोड़ बैठे। और अंतिम पंक्तियां हैं, पढ़े फिर पा लिए ओहदे कई हम, पढ़े फिर पा लिए ओहदे कई हम, मगर इंसान बनना छोड़ बैठे। मगर इंसान बनना छोड़ बैठे। न पूछो कौन क्या क्या छोड़ बैठे। ये पंछी क्यों चहकना छोड़ बैठे। न पूछो कौन क्या क्या छोड़ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुनाइए। जी और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाइए, अरे सुनाइए ना भाई। अच्छा चलिए, एक गजल और मैं चाहता हूँ जरूर। हम तो आपको ही सुनने आए आज। नहीं, हम तो आप लोगों वरिष्ठों को सुनने आए, ठीक है। अरे देवा, ये वरिष्ठ बार बार मत कहिए। आज की तारीख हीरो आप हैं आज के। नहीं ऐसा नहीं है सर जी। चलिए इसी बात पर एक और गजल। हाँ सुने। स्वागत 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 है। स्वागत अभी नहीं जुड़े हैं, नहीं वो कहीं और जुड़ गए हैं, क्योंकि उस पर देख लें। मैंने जो नीचे भेजा है उनको एक बार फिर लिंक भेज दो, जो मैंने लिंक भेजा नहीं जुड़ पाए हैं, बता दो, ठीक है जी। बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, बढ़े। ये बात मुझे बहुत पसंद है, इस पर मैंने कुछ ज्यादा ही लिखा है, इसलिए बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, हंसी से आंसुओं तक जा रहे हैं। बढ़िया। बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, सभी हैं दोस्त ये जो काफिला है, हमारे दुश्मनों तक जा रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। दुश्मनों तक जा रहे हैं, दुश्मनों तक जा रहे हैं। और ये शेर देखें, बहन भाई के रिश्ते बचपनों तक, बहन भाई के रिश्ते बचपनों तक, बड़े न्यायालयों तक जा रहे हैं। वाह वाह, नई बात। बड़े न्यायालयों तक जा रहे हैं, मतलबी लोग सारे हो गए हैं, मतलबी लोग सारे हो गए हैं, वो केवल दावतों तक जा रहे हैं, वो केवल दावतों तक जा रहे हैं। मोहब्बत दिल का रिश्ता अब नहीं है, मोहब्बत दिल का रिश्ता अब नहीं है, सभी अब बिस्तरों तक जा रहे हैं, गिरावट आ रही है आदमी में, गिरावट आ रही
है आदमी में, भले ग्रह उपग्रहों तक जा रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, काफी बहुत अच्छा लिया आपने, वाह। उपग्रहों तक वाह वाह, जा रहे हैं। और एक प्रकाशन उद्योग पर एक शेर, न पाठक आ रहे हैं पुस्तकों तक, अच्छा न अच्छा पाठक आ रहे हैं पुस्तकों तक, न लेखक अब दिलों तक जा क्या बात है। रहे हैं। सच्ची बात है भाई, न लेखक सच्ची बात, वाह। अब दिलों तक जा रहे हैं। और दो शेर आजकल के कुछ रचनाकारों पर। स्वागत है, स्वागत जरा है। सा शेर पढ़कर सोचते वो, जरा सही बात है। सा शेर पढ़कर सोचते वो, कि हम भी गालिबों तक जा रहे अच्छा। हैं, क्या बात है कि भाई, वाह। हम भी गालिबों तक जा रहे हैं। नहीं अंतर है इनमें मसखरों में, क्या बात नहीं है। अंतर है इनमें मसखरों में, ये कवि अब चुटकुलों तक जा रहे क्या बात हैं। ये बिल्कुल कवि सच्ची अब बात, वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा कहा चुटकुलों आपने। तक जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा भाई। अंतिम पंक्तियां हैं जी। जी। एक शहर पर और एक गांव पर, के खबर अच्छी कहीं कोई न मिलती, खबर अच्छी कहीं कोई न मिलती, नगर बस हादसों तक जा रहे हैं। बढ़िया बात, वाह, नगर बस हादसों बहुत तक अच्छा। जा रहे हैं। न गाँव में दिखे पहले सी रंगत, न गाँव में दिखे पहले सी रौनक, शहर की आदतों तक जा रहे वाह 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 वाह, हैं। अच्छा शहर भाई, बहुत अच्छा है। की आदतों तक जा रहे हैं। बढ़े हम हासिलों तक जा रहे हैं। हंसी से आंसुओं तक जा रहे हैं। बढ़े हम फासलों तक जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप गुरुजनों। बहुत अच्छा, बड़ा भाई, बधाई आपको, मुझे आशीर्वाद आपको मिला। 2 अच्छी गजलों के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, प्रसन्न रंजन जी, वाह। आपने मुझे पास कर दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी जी। अरे भाई, अच्छा अच्छा कहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का भी, जिन्होंने बड़े ही मनोयोग से सुना मुझे किंचन को सुना, और आप जैसे वरिष्ठ रचनाकारों का क्या कहना, आपने भी मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए मैं कमलेश भट्ट कमल जी को उन्हीं की इन पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं कि कौन कहता है रदीफों काफियों से जान आती, कौन कहता है रदीफों काफियों से जान आती है, शायरी में अनुभव अनुभूतियों से जान आती है, शायरी में अनुभव अनुभूतियों से जान आती है। युद्ध की भी होती होंगी कुछ न कुछ मजबूरियां, वरना युद्ध की भी होती होगी कुछ न कुछ मजबूरियां, वरना आपसी रिश्तों में केवल संधियों से जान आती है।
आपसी वाह रिश्तों में वाह केवल वाह वाह, संधियों से जान आती है। वाह। आदरणीय श्री कमलेश भट्ट कमल जी। स्वागत है भाई साहब कमलेश धन्यवाद जी, बहुत जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत, बनारस से उठी हिंदी गजल की इस नई बयार का स्वागत। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है कि आप इस तरह से गजल में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रवेश कर पा रहे हैं। जी इस बात के लिए भी आपका आभार और धन्यवाद कि आपने दुष्यंत जी के जन्मदिन 1 सितंबर से 2 दिन पहले ये कार्यक्रम रखा, और हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि हम और अशोक रावत जी और चंद्रबाल सुकुमार जी एक जी जमाने जी में सन 95 से लेकर और 98 तक, 94 से 98 तक आगरा में दुष्यंत जयंती बड़े समारोह पूर्वक मनाया करते थे, जिसमें दुष्यंत जी का पूरा परिवार शामिल होता था। वो बहुत जी जी ऐतिहासिक आयोजन रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक क्षण रहे हैं। तो इस वजह से भी इस कार्यक्रम के लिए आपका आभार। दुष्यंत जी एक ऐसे रचनाकार रहे जिन्होंने हिंदी गजल को हिंदी गजल बनाया। उसके पहले गजल गजल ही होती थी। वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट बने, जहां से हिंदी गजल को उसका चेहरा और उसकी शख्सियत मिली। तो इसलिए वो हमारे लिए प्रणम्य है। और हिंदी गजल का जो इतना लंबा कारवां 50 साल से चल रहा है, उसके जी पीछे जी दुष्यंत जी का ही योगदान है। उनकी ही जो जहां से शुरुआत हुई, उसके आगे के सिलसिले के हम लोग रचनाकार बन रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। आप भी जी उसी जी बेशक। सिलसिले में जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी कुछ गजलें आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूं, और स्वागत भाई साहब। चतुर्वेदी जी के माध्यम से बनारस को एक बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि बनारस हमें बहुत प्रिय लगता है। और अब चतुर्वेदी जी भी उतना ही प्रिय हो गए, क्योंकि गजलें भी लिख रहे हैं और शाश्वत संस्कृत मंच को चला ही रहे हैं। तो मैं अपनी वाराणसी कुछ की ओर से गजलें, मैं भी आपका स्वागत और नमस्कार करता हूँ जी। जी 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 जी। तो एक गजल देखें कि जी हुई कजरी नहीं अब की, हम्म हुई कजरी नहीं अब की, पड़े झूले नहीं उसमें। हम्म हुई कजरी नहीं अब की, पड़े झूले नहीं उसमें। गया कुछ इस तरह सावन की हम भीगे नहीं उसमें। वाह, गया कुछ इस तरह बढ़िया, सावन वाह की वाह, हम भीगे नहीं उसमें। और शेर देखें कि हमारे धैर्य ने ही थाम ली आकर कोई उंगली। जी जी हमारे हमारे धैर्य धैर्य ने नहीं। ही थाम ली आकर कोई उंगली। अंधेरी रात थी जब थे कहीं रास्ते नहीं उसमें। वाह हमारे धैर्य वाह ने वाह, ही थाम ली आकर कोई उंगली। अंधेरी रात थी जब थे कहीं रास्ते नहीं उसमें। और शेर देखें अशोक जी, स्वागत भाई सफलता साहब, वाह सफलता और असफलता तो है संघर्ष का हिस्सा। वाह। सफलता और असफलता तो है संघर्ष का हिस्सा। संघर्ष का रिश्ता, हिस्सा कसक संघर्ष का मन में हिस्सा। न रह जा कसक मन में न रह जाए कि हम जूझे नहीं उसमें। वाह कसक मन में न वाह रह वाह, जाए कि हम जूझे नहीं उसमें। सफलता और असफलता तो है संघर्ष का हिस्सा। कसक मन वाह में न रह जाए कि हम जूझे नहीं उसमें। और ये शेर देखें कि कोई महफिल, कोई जलसा, कोई उत्सव, कोई पूजा। क्या बात है, कोई अरे वाह महफिल वाह वाह, कोई महफिल, कोई जलसा, कोई कोई उत्सव, महफिल, कोई कोई पूजा। जलसा, कोई उत्सव, कोई पूजा। वो हर एक शय अधूरी है अगर बच्चे नहीं उसमें। अरे वाह वो हर वाह एक वाह वाह शय वाह, अरे अधूरी बहुत है। अच्छा, बहुत बढ़िया शेर है भाई, क्या कोई बात है। महफिल वाह कोई वाह महफिल, वाह कोई जलसा, कोई उत्सव, कोई पूजा। वो हर एक शय अधूरी है अगर बच्चे नहीं उसमें। और वाह शेर देखें कि बहाकर ले गई कितनों को पगली चाह दौलत की। वाह, बहाकर ले बहाकर ले गई गई कितनों को पगली चाह पगली दौलत चाह की। दौलत की। गनीमत है किनारे पर थे हम डूबे नहीं उसमें। गनीमत वाह है वाह 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 किनारे पर थे हम डूबे नहीं उसमें। वाह वाह, बहा कर ले गई कितनों को पगली चाह दौलत की। गनीमत है किनारे पर थे हम डूबे नहीं उसमें। और शेर ये भी हुआ कि परीक्षा वक्त ने ली है हमारी भी तुम्हारी भी। वाह परीक्षा वक्त ने ली है हमारी क्या भी मिसरा है, तुम्हारी वाह भी। वाह, गए तुम टूट लेकिन हम कभी टूटे नहीं उसमें। बहुत गए बढ़िया, तुम टूट बहुत अच्छा लेकिन शेर हम है। कभी टूटे नहीं टूटे नहीं, उसमें। वाह। और आखिरी शेर इस गजल का है, आखिरी शेर इस जी गजल का है कि
हमारी रोशनी जितनी भी है वह खुद की अपनी है। वाह। हमारी रोशनी जितनी भी है वह खुद की अपनी खुद है। की अपनी है। किसी सूरज से पाकर रोशनी चमके नहीं उसमें। किसी सूरज से पाकर रोशनी बहुत चमके बढ़िया, नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है। वाह। और हुई कजरी नहीं अब की, पड़े झूले नहीं उसमें। गया कुछ इस तरह सावन कि हम भीगे नहीं भीगे नहीं। वाह 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 वाह। और एक और गजल देखें कि जी स्वागत है। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए। झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। सच का चेहरा चाहिए। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए। झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। जी। प्यास भर पानी ही लेते थे नदी से पहले सब। वाह। प्यास भर पानी ही लेते थे नदी से पहले सब। अब के लोगों को मगर पूरा ही दरिया चाहिए। अब के लोगों को मगर पूरा ही दरिया चाहिए। क्या बात है। वाह। और आत्मा से तो नहीं पर जिस्म की जागीर से। जी। ये शेर बनारस के लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। आत्मा से तो नहीं नमस्कार। देखें अभी जरा सा। हाँ आ गए हैं। पूरा आ जाए। आगे जुड़ गए। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार। चंद्रभाल जी को हमारा नमस्कार। तो ये गजल फिर से शुरू करते हैं जी। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए। झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। वाह। प्यास भर पानी ही लेते थे नदी से पहले सब। प्यास भर पानी ही लेते थे नदी से पहले सब। अब के लोगों को मगर पूरा ही दरिया चाहिए। पूरा ही दरिया चाहिए। क्या बात। अब के लोगों को मगर पूरा ही दरिया चाहिए। और ये शेर जिसको हम कह रहे थे कि बनारस वाले ज्यादा इसको समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। जी। आत्मा से तो नहीं पर जिस्म की जागीर से। आत्मा से तो नहीं पर जिस्म की जागीर से। जिंदगी और मौत दोनों को ही हिस्सा चाहिए। जिंदगी और मौत दोनों को ही हिस्सा चाहिए। दोनों को ही हिस्सा चाहिए। और ये शेर आखिरी इस गजल का कहिए कि, या उससे पहले एक शेर और है कि जिंदगी तो है ही कोई खूबसूरत सी गजल। जिंदगी तो है ही कोई खूबसूरत सी गजल। इस गजल को आप जैसा कोई मक्ता चाहिए। इस गजल को आप जैसा कोई मक्ता चाहिए। अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल नहीं बात है। क्या बात। वाह वाह वाह। लिखी गई वो शेर यह है कि और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं। एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं। क्या बात है। एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। वाह 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 वाह। और इसके बाद टाइम है थोड़ा। अरे पढ़िए। टाइम के और 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएगा। क्या पढ़िए पढ़े आप पढ़े जी। ये बड़ा सुखद अनुभव है कमलेश जी को सुनना। वाह जी बेशक। खबर अपनी न देते हो खबर मेरी न लेते हो। खबर अपनी न देते हो खबर मेरी न लेते हो। तो क्या मानूं कि तुम हो खैरियत से और अच्छे हो। वाह वाह वाह। क्या बात। देते हो खबर मेरी न लेते हो। तो क्या मानूं कि तुम हो खैरियत से और अच्छे हो। और ये शेर देखें कि सुना है आ गए सोसाइटी में जब से तुम रहने। वाह वाह। सुना है आ गए सोसाइटी में जब से तुम रहने। किसी ने यह नहीं पूछा है तुमसे दोस्त कैसे हो। वाह। सुना है आ गए सोसाइटी में जब से तुम रहने। क्या बिल्कुल नई बात है। नए अंदाज में तुमसे दोस्त कैसे हो।
वाह। और तुम्हारे खुद के भीतर की बहुत छोटी सी है दुनिया। तुम्हारे खुद के भीतर की बहुत छोटी सी है दुनिया, छोटी सी है दुनिया, मगर तुम यह समझते हो कि दुनिया भर में फैले हो। वाह। मगर वाह, तुम यह समझते हो कि दुनिया भर में फैले हो। और जरा सी शायरी भी तो रची जाती नहीं तुमसे। जी जी जरा वाह, सी क्या बात। शायरी भी तो रची जाती नहीं तुमसे। वो कोई और रचता है जिसे तुम अपनी कहते हो। वाह। जरा वाह। सी शायरी भी तो रची जाती नहीं तुमसे। वो वो कोई और रचता रचता है है जिसे तुम अपनी जिसे कहते तुम हो। अपना कहते हो। वाह 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 वाह। तुम्हारे चांद बनने से अंधेरा खत्म होगा क्या? तुम्हारे चांद बनने वाह, से अंधेरा खत्म होगा क्या? खत्म होगा क्या? अंधेरी रात से लड़कर कभी सूरज से निकले हो। वाह अंधेरी रात वाह, से वाह, क्या। लड़कर कभी सूरज से निकले हो। वाह। बहुत और ये शेर देखें कि कई शेरों के जुड़ने से गजल की शक्ल बनती है। वाह। जी जी कई कई शेरों के शेरों जुड़ने के से गजल जुड़ने की से शक्ल गजल बनती की है। शक्ल बनती है। शक्ल बनती है। अकेलापन बताता है कि तुम गजलों के मतले हो। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह। कई वाह वाह शेरों वाह, के जुड़ने से क्या गजल बात की है, अरे शक्ल वाह भाई, बनती है। बहुत 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 बढ़िया अकेलापन भाई। बताता है वाह कि वाह तुम गजलों के मतले हो। वाह वाह और वाह। नहाकर कितनी बार तुम आए हो गंगा में। नहाकर नहाकर कितनी कितनी बार तुम आए हो गंगा आए में। हो गंगा में। मगर लगता है मन से तुम अभी मैले के मैले हो। वाह। बहुत मगर लगता है तुम मन से अभी मैले के मैले हो। मैले के मैले हो। और जलाने के लिए औरों को खुद में ही जला ली है। जलाने के लिए औरों को खुद में ही जला ली है। तुम ऐसी आग में देखो कि कैसे खुद भी जलते हो। जी वाह। जी वाह तुम ऐसी आग में देखो कि कैसे खुद भी जलते हो। कि कैसे खुद भी जलते हो। और ये वाह। शेर भी देखें कि समझ में दूर से कैसे किसी का कष्ट आएगा। समझ समझ में में दूर से किसी कैसे का किसी कष्ट का आएगा। कष्ट आएगा। कभी नदियों पहाड़ों जंगलों के पास बैठे हो। वाह। अरे वाह, वाह वाह समझ वाह, में क्या दूर बात से है भाई। कैसे बहुत किसी खूब का कष्ट आएगा। बहुत अच्छा। कभी नदियों पहाड़ों जंगलों के पास बैठे हो। और ये शेर भी देखें कि तुम्हारे जिस्म में भी जीन्स पिछली पीढ़ियों के हैं। वाह, तुम्हारे जिस्म में भी जीन्स पिछली पीढ़ियों के हैं। समझ बैठे हो फिर कैसे कि तुम बिल्कुल अकेले हो। वाह वाह, वाह, क्या बात। तुम्हारे बहुत जिस्म में बहुत भी खूब जीन्स पिछली पीढ़ियों के हैं। समझ बैठे हो कैसे फिर कि तुम बिल्कुल अकेले हो। और वाह आखिरी शेर इस गजल का है। बहुत दिन तक नहीं तुमको भी पिंजरा रोक पाएगा। फिर बनारस की याद आ रही है। वाह, वाह, क्या बात। बहुत दिन तक भी नहीं तुमको भी पिंजरा रोक पाएगा। बहुत दिन तक नहीं तुमको भी पिंजरा रोक पाएगा। किसी दिन जिनको उड़ जाना है तुम भी वह परिंदे हो। वाह किसी दिन वाह जिनको वाह। उड़ जाना है तुम भी वह परिंदे हो। पंडे हो खबर अपनी न देते हो, खबर मेरी न लेते हो। तो क्या मानूं कि तुम हो खैरियत से और अच्छे हो। सुना है आ गए सोसाइटी में जब से तुम रहने। किसी ने यह वाह, वाह, नहीं क्या बात। पूछा कि तुमसे दोस्त कैसे हो। वाह बहुत एक और अच्छा भाई, आखिरी गजल हम वाह। सुना देते हैं। हाँ, स्वागत है भाई, तब स्वागत, जी तक जी भाई। जी स्वागत है जी अंधेरा है घना तो आप कुछ ऐसा तो करिए ना। वाह, वाह, अंधेरा है घना अंधेरा है तो घना, आप कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा करिए तो ना। करिए ना। किसी तरकीब से कुछ रोशनी पैदा तो करिए ना। वाह, वाह, क्या वाह। बात। किसी तरकीब से कुछ रोशनी पैदा तो करिए ना। पैदा तो करिए ना। और कोई वाह, हल क्या कैसे सवाल है। निकलेगा यूं हिम्मत हार जाने से। हम्म। कोई हल कैसे निकलेगा यूं हिम्मत हार यूं जाने हिम्मत से। हार जाने से। फिर अपने हौसले जज्बे को कुछ जिंदा तो करिए ना। करिए ना वाह वाह फिर अपने हौसले जज्बे को कुछ जिंदा तो करिए ना। वाह जी और बुरी चीजों से ही साम्राज्य बढ़ता है बुराई का। वाह। बुरी चीजों से वाह, ही बुरी बढ़ता है बातों से साम्राज्य ही बुराई का। साम्राज्य बढ़ता है बुराई का। बुराई का। जो घर अच्छा बनाना है तो कुछ अच्छा तो करिए ना। वाह 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 जो वाह वाह। घर अच्छा बनाना है तो कुछ अच्छा तो तो करिए कुछ ना। अच्छा तो करिए ना। और वाह। खुशी पानी है सचमुच की अगर सुख से ही जीना है। खुशी वाह, वाह, पानी है सचमुच की अगर सुख से ही जीना है। जगह औरों की खातिर दिल में कुछ रखा तो करिए ना।
वाह जगह वाह औरों की खातिर दिल में कुछ रखा तो करिए ना, वाह, क्या बात और है। नहीं तो फूट जाएगा ये बम भीतर ही भीतर कल, नहीं नहीं तो तो फूट जाएगा ये ये बम भीतर ही भीतर कल, भीतर ही भीतर कल। घुटन से बचने की खातिर ही कुछ गुस्सा तो करिए ना, वाह घुटन से बचने वाह की वाह क्या खातिर ही कुछ गुस्सा तो करिए ना। वाह वाह। और किसी को क्या दिया चिंता ने, क्यों चिंता में घुलना है, घुलते हैं। किसी ने क्या किसी को दिया। क्या दिया चिंता ने, क्यों चिंता में घुलते हैं, कि चिंता रोकने की भी कभी चिंता तो करिए ना, करिए ना। वाह, वाह। कि क्या चिंता बात रोकने है। की भी तो कभी चिंता तो करिए ना। और आखिरी शेर बनारस को समर्पित देखिए, मिले वाह रैदास सा सम्मान यदि यह चाहते ही हैं, मिले रैदास सा सम्मान यदि यह चाहते ही हैं, तो अपनी भी कटौती में कभी गंगा तो करिए ना, वाह। वाह मिले वाह वाह वाह, रैदास अरे सा वाह। सम्मान यदि यह चाहते ही हैं, तो अपनी भी कटौती में कभी गंगा तो करिए ना। गंगा तो करिए ना। अंधेरा है घना तो आप कुछ ऐसा तो करिए ना, किसी तरकीब से कुछ रोशनी पैदा तो करिए ना। वाह, तो बहुत इन्हीं अच्छा। वाह वाह शेरों के साथ मैं अपना गजल पाठ पूरा बहुत करता बहुत हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद अच्छी गजलें शाश्वत पड़ी संस्कृति कमलेश जी मंच, भाई। धन्यवाद वाह, रावत जी, धन्यवाद आनंद आनंद कुमार आ जी गया आज। जी, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत और ही उम्दा गजलों का आपने काव्य पाठ किया कमल जी ने। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने इतनी अच्छी गजलें सुनाई। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। थोड़ी देर से जुड़े चंद्रभाल सुकुमार जी, मैं उन्हीं की पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं। आप पश्चिम बदल भी पढ़ लिए हैं? जी हाँ, हाँ, मैंने पढ़ लिया उन्होंने, पढ़ लिया। जी पढ़ जी। लिया। हम थोड़ा विलंब से आए तो। न उद्वेलित हुआ हूं मैं किसी के व्यंग बाड़ों से, न उद्वेलित हुआ हूं मैं किसी के व्यंग बाड़ों से, न आहत ही हुआ हूं आलोचनाओं की कृपाणों से, अनुष्टुप के उजालों से न इनकी रोशनी कम है, अनुष्टुप के उजालों से न इनकी रोशनी कम है, गजल के शेर हैं इनको न कम आंखों पुराणों से, गजल के शेर हैं इनको न कम आंखों पुराणों से। तो गजल के शेर को पुराणों के समकक्ष करने वाले और बड़े ही वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी को मैं आवाज देना चाहता हूं और उनसे सविनय अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें और हम सबको कुछ सीखने और समझने की प्रेरणा दें। आदरणीय सुकुमार जी। हमारे लिए बड़ा सुखद अवसर है इस समय सुकुमार जी को सुनना, बहुत दिनों बाद, बड़े सौभाग्य की बात है। जी जी, बहुत सुखद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें हमें सुनवाने के लिए। सबसे पहले तो मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम से मैं नहीं आ पाया जल्दी। भाई कमलेश जी ने अपनी गजलों में बनारस को बहुत याद किया, तो मैं बनारस की ओर से उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि दुष्यंत जयंती की बात, संभव है कमलेश जी ने कुछ इस पर इतिहास पर प्रकाश डाला हो। जब हम लोग आगरा में थे तो 1 सितंबर को दुष्यंत जयंती करते थे, और 96 में हम लोगों ने दुष्यंत जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक पुस्तक, कोई दावा न फैसला कोई गजल का, तीनों हम गजलकार थे, कोई दावा न फैसला निकाली गई थी जी। तो अब 1 सितंबर आने वाला है, और यूं कहा जाए कि बल्कि आज का ये कार्यक्रम तो दुष्यंत जी को समर्पित है। और आज ये कहा जाए कि आज ये कहिए कि दुष्यंत जयंती का पूर्व रविवार है, पूर्व संध्या कार्यक्रम मैं पूर्व रविवार मान लेता हूँ। तो सबसे पहले तो चूंकि कोई दावा न फैसला, कोई करीब लगभग धीरे धीरे 25 वर्ष एक जयंती पूर्ण हो रही है इस किताब की भी, तो मैं सबसे पहले उसमें से एक शेर पढ़ूंगा। स्वागत है। स्वागत। उसी कोई दावा न फैसला में से छोटी छोटी 2 गजलें पहले निवेदित करना चाहूँगा। स्वागत भाई साहब।
बादलों से छेड़खानी छोड़िए, बादलों से छेड़खानी छोड़िए, कागजी नदियां बहानी छोड़िए। बादलों से छेड़खानी छोड़िए, कागजी नदियां बहानी छोड़िए। इस शहर के लोग यूं ही बस व्यस्त हैं, इस शहर के लोग यूं ही व्यस्त हैं, फिर सुनाऊंगा कहानी छोड़िए। इस शहर के लोग यूं ही व्यस्त हैं, फिर सुनाऊंगा कहानी छोड़िए। चेहरे बंधक पड़े हैं किस कदर, भाई कमलेश जी को समर्पित। चेहरे बंधक पड़े हैं किस कदर, आईनों की राजधानी छोड़िए, आईनों की राजधानी छोड़िए। तो एक नई पीढ़ी के लिए, अभी तो हमारे भाई अशोक रावत जी, इनको हम लोग अपना उस्ताद शायर मानते हैं, तो नई पीढ़ी को समर्पित देखें इसका शेर कि है सदी विज्ञान की, है सदी विज्ञान की, अब तो है सदी विज्ञान की, अब तो अदा गीत गजलों की पुरानी छोड़िए। है सदी विज्ञान की, अदा गीत गजलों की पुरानी छोड़िए। हर तरफ वातावरण दुर्गंध का, हर तरफ वातावरण दुर्गंध का, और बातें जाफरानी छोड़िए, और बातें जाफरानी छोड़िए, बादलों से छेड़खानी छोड़िए। इसी संग्रह का एक छोटी सी और गजल, जिस गजल के एक शेर के आधार पर हम लोगों ने इस पुस्तक का नाम रखा था कि यूं शिकायत है शायरी भी तो, यूं शिकायत है शायरी भी तो, आज चाहत है शायरी भी तो। यूं शिकायत है शायरी भी तो, आज चाहत है, आज चाहत है शायरी भी तो, कोई दावा न फैसला कोई। भाई प्रसन्न बदन जी सुनिए, आपको शेर सुनना है। कोई दावा न फैसला कोई, यहाँ पर इस मंच पर कोई दावा फैसला नहीं है, कोई दावा फैसला कोई, खुद अदालत है शायरी भी तो, कोई दावा न फैसला कोई, खुद अदालत है शायरी भी तो। आरजू कौन अब करे उनकी, आरजू कौन अब करे उनकी, यार जन्नत है शायरी भी तो, यार जन्नत है शायरी भी तो। रात मस्जिद है, रात मंदिर है, रात मस्जिद है, रात मंदिर है, हाँ हाँ, रात मस्जिद है, रात मंदिर है, हाँ इबादत है शायरी भी तो, हाँ इबादत है शायरी भी तो। और उम्र के साथ छूटेगी, उम्र के साथ छूटेगी, उम्र के साथ छूटेगी, एक आदत है शायरी भी तो, एक आदत है शायरी भी तो, कोई दावा न फैसला कोई, खुद अदालत है शायरी भी तो। दो गजल तो मुझे, एक आध गजल और देखी। अरे सुनाइए, इत्मीनान से सुनाइए। आज हम लोग आपको इत्मीनान से सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अरे और कोई सुने, हम लोग तो सुनेंगे ना आपस में। भाई जितने लोग और सुन पाए बड़ी अच्छी बात है, वरना हम जो है वो कम श्रोता, अच्छे श्रोता थोड़ी हैं। शायद भले खराब हो, लेकिन हम श्रोता अच्छे सभी गजल मेरी एक गजल देना, गजल मेरी स्वागत है भाई साहब, अथवा ने गीता है, गजल मेरी गीत का अथवा न गीता है, यह हलाहल है इसे अब कौन पीता है। गजल मेरी गीत का अथवा न गीता है, यह हलाहल है इसे अब कौन पीता है। वाह, यह हलाहल है इसे अब कौन पीता है। तुम जनक की भावना से तो जरा देखो, तुम जनक की भावना से तो जरा देखो, इस धरा के गर्भ में, इस धरा के गर्भ में हर जगह सीता है, इस धरा के गर्भ में जगह सीता है। और आजकल की परिस्थितियों पर
आंसुओं से प्यास तुम कब तक बुझाओगे, आंसुओं से प्यास तुम कब तक बुझाओगे, आंसुओं से प्यास तुम कब तक बुझाओगे, बादलों का यह नया अध्याय रीता है, बादलों का यह नया अध्याय रीता है। और भाई कमलेश जी के लिए फिर एक शेर कि सिर्फ सांसें चल रही हों राजधानी की, सिर्फ सांसें चल रही हों राजधानी की, देश कोई इस तरह भी भला जीता है, सिर्फ सांसें चल रही हों राजधानी, देश कोई इस तरह भी भला जीता है। और एक जो विकास की परिस्थिति है उस पर देखें कि 4 वर्षों से लहर गिनता नदी पर पुल, 4 वर्षों से 4 वर्षों से लहर गिनता नदी पर पुल काटने, 4 वर्षों से लहर गिनता नदी पर पुल काटने को रह गया बस एक गीता है, काटने को रह गया बस एक गीता है, गजल मेरी गीत का ने गीता है, यह हलाहल है इसे अब कौन पीता है। एक गजल में और निवेदन। हाँ स्वागत है भाई, स्वागत है भाई साहब। अरे इत्मीनान से तो नहीं आप, नहीं इत्मीनान से सुना रहे हैं, लेकिन आपको इत्मीनान तो सुनना, आपको इत्मीनान से सुनना भी तो है। यहाँ प्रसन्न वदन जी जो हमारे अपने आदमी है, काशी के हमारा प्रसन्न वदन चतुर्वेदी का तो केवल इतना ही दायित्व है कि आप लोगों का स्वागत करें इस काशी के लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा जाए। जी बिल्कुल स्वागत है। गजल की भावना की प्रथम प्रतिच्छवि मन में होती है, भावना की प्रथम प्रतिच्छवि मन में, भावना की प्रथम प्रतिच्छवि मन में होती है, लालिमा जैसे सुबह के गगन में होती है, भावना की प्रथम प्रतिच्छवि मन में होती है, लालिमा जैसे सुबह के गगन में होती है। हिंदी हो उर्दू हो बंगला या मलयालम, हिंदी हो उर्दू हो बंगला या मलयालम, रिश्ते की मिठास तो हर बहन में होती है, सभी भाषाएं बहन हैं। हिंदी हो उर्दू हो बंगला या मलयालम, रिश्ते की मिठास तो हर बहन में होती है। और न कोई काफिया न रदीफ न बहर की बंदिश, क्या बात है, न कोई काफिया न रदीफ न बहर की बंदिश, गजल की कमनीयता तो कहन में होती है, गजल की कमनीयता तो कहन में होती है। न कोई काफिया न रदीफ न बहर की बंदिश, गजल की कमनीयता तो कहन में होती है। और गागर है गंगा है यमुना है या कि सागर, गागर है गंगा है यमुना है या कि सागर, जल की सही पहचान आचमन में होती है, जल की सही पहचान आचमन में होती है। गागर है गंगा है यमुना है या कि सागर, गजल की सही पहचान आचमन में होती है। और थकान सफर की आदमी के पाँव में नहीं, थकान सफर की आदमी के पाँवों में नहीं, थकान सफर की आदमी के पाँवों में नहीं, सड़क के किनारे खड़े पाहन में होती है। पाहन जो मील के पत्थर लगे रहते हैं उनको आप जितने देखेंगे उतनी थकान महसूस होगी। तो थकान सफर की आदमी के पाँवों में नहीं, सड़क के किनारे खड़े पाहन में होती है। न कोई काफिया न रदीफ न बहर की बंदिश, गजल की कमनीयता तो कहन में होती है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सब लोग का एक बार अभिवादन और आभार करता हूँ। भाई प्रसन्न, अब हम लोग अच्छी गजलें सुनने को मिली आज। वाह, अनुरोध करें।
धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुकुमार जी। वास्तव में जब अच्छे रचनाकार और इतने वरिष्ठ रचनाकार हमारे साथ होते हैं तो दिल यही करता है कि सुनते जाएं और ये समय कभी न रुके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी को सुनते हुए। कार्यक्रम अपने अब अंतिम पड़ाव की तरफ है और हमारे बीच जैसा कि सभी जानते हैं अशोक रावत जी, जिन्होंने अपना जीवन ही गजलों के लिए एक तरह से समर्पित कर रखा है और बड़े ही उम्दा गजलकार हैं, बड़े उम्दा व्यक्ति हैं और बड़े सरल व्यक्ति हैं। मैं पहली बार भी मैंने बात किया तब भी मुझे लगा और मैंने डर के फोन किया था कि कहीं ऐसा ना कि कब मना कर दें कि या रोक दें कि नहीं मैं हर जगह नहीं जाता, लेकिन इतने सरलता से आपने और सभी ने, भट्ट जी भी को एकल काव्य पाठ में भी, सुकुमार जी भी, आप तीनों इतने सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं कि मुझे थोड़ा भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े रचनाकारों से संपर्क कर रहा हूं और वे मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था और इसलिए आप तीनों का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आइए कार्यक्रम के इस चरण में अशोक रावत जी को सुनते हैं। जैसा कि मैं आज के रचनाकारों को उन्हीं की रचनाओं से आमंत्रित कर रहा हूं, तो एक शेर अशोक रावत जी का मैं पढ़ रहा हूं और उन्हीं से उनका स्वागत करता हूं कि ऊपर से गिरने का भी डर रहता है, ऊपर से गिरने का भी डर रहता है, मन फिर भी उड़ने को तत्पर रहता है। क्या बात। ऊपर से गिरने का भी डर रहता है, मन फिर भी उड़ने को तत्पर रहता है। कैसा दौर है बेचैनी में आई ने, कैसा दौर है बेचैनी में आई ने, चैन से लेकिन हर एक पत्थर रहता है, चैन से लेकिन हर एक पत्थर रहता है। आदरणीय अशोक रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रसन्न बदन जी, और आभार आपका। शुभकामनाएं आपको, आपकी संस्था को, शाश्वत संस्कृति मंच को और सभी श्रोताओं को। अगर सुन रहे हो तो मैं उनको भी धन्यवाद उनको देना चाहता हूं और उनसे सबसे आग्रह करूंगा कि वे इस मंच को बल दें, इसे और बड़ा बनाएं और इस पर गतिविधियों को जो उनका जिस क्रम में चल रही हैं इसको बनाए रखें और आगे ले जाएं इसको जी। और साथ साथ अपने में भाई चंद्रपाल सुकुमार जी का और कमलेश भट्ट जी का, जिनका हमारा एक बहुत लंबा एसोसिएशन है, लगभग मैं समझता हूँ अब तो लगभग 25 वर्ष, हाँ 25 वर्ष ज्यादा ही हो गया और निरंतरता उसमें रही है। उसमें कोई व्यवधान कहीं ऐसा नहीं हुआ कोई व्यवधान उसमें रहे हो किसी। निरंतर हम लोग सिर्फ बात ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी मिलते जुलते आते जाते रहे, पारिवारिक और एक परिवार का ही हिस्सा है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो जो शुरुआत होती है वो गजल से होती है। और ये हमारा सौभाग्य रहा, हम तीनों का ही सौभाग्य रहा कि जब पहला कार्यक्रम आगरा में हम लोगों ने प्लान किया तो बहुत कुछ सोचने और करने के लिए था नहीं, और न दुष्यंत जी के परिवार के विषय में हमें कुछ पता था, बस एक अखबार में छोटी सी सूचना हम लोगों ने दे दी थी। तो जब कार्यक्रम हुआ और अच्छा खासा हुआ उसमें, तो हमको बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो वो एक लड़का और एक उनके साथ उनकी पत्नी वो हमारी तरफ आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं दुष्यंत जी का बेटा हूँ, अपूर्व हूँ। तो वहां हम लोग अकल्पनीय सुख, हमको खुशी हुई कि हम सोच नहीं सकते थे कि दुष्यंत जी के बेटे को हम अपने कार्यक्रम में इस रूप में पाएंगे। बेशक। और वो भी बहुत द्रवित थे, पीछा के बैठे, उन्होंने बताया नहीं, जब कार्यक्रम जब तक चला उन्होंने बताया नहीं। तो ये हमारा, और उसके बाद तो फिर वो एक सिलसिला अभी तक जुड़ा हुआ है। उनसे दोनों से बात होती रहती है, आलोक जी से भी और अपूर्व से भी, दोनों से बात होती है। आलोक जी तो अच्छे रचनाकार भी हैं। तो वो हमारा जो क्रम है मिलने जुलने का गजल को लेके एक संकल्प है। हमें नहीं पता कि हम क्या उसमें हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या लोग बातें ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर
कुछ ठीक बातें की जाती हैं तो उसका संदेश दूर तक जरूर जाता है। बिल्कुल। तो दुष्यंत हमारे सिर्फ मेरे और आपके नहीं, और इस देश के नहीं, इस पीढ़ी के ही नहीं। दुष्यंत जो है वो जब कमलेश्वर जी एक दफा आए तो उन्होंने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, कालजयी। गलत, दुष्यंत कालजयी रचनाकार थे। तो वो हमको भी उस शब्द को, उनको सुन के मन एक पूरे स्फूर्ति हमारे हुई और एक रोंगटे खड़े हो गए, कालजयी रचनाकार है। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, कमलेश्वर जी बाद में पूछा, मैंने भाई साहब आपने ये कालजयी शब्द दुष्यंत जी के लिए पहले कभी तो इस्तेमाल किया नहीं है। तो ये आप कहता है ये बात जो है, आप लोग जब मैं यहाँ आता रहा हूँ, आपके बातचीत होती रही है, सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ और लोगों ने जो, और आप लोगों ने सबने बातें की, उससे मुझे ये शब्द एकदम मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। कालजयी वास्तव में ये सच बात है कि उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य की धारा को ही उन्होंने परिवर्तित नहीं किया, बदला नहीं उन्होंने, और उन्होंने उर्दू वाले क्या कहते हैं अलग बात है, लेकिन उर्दू के कथ्य की धारा को भी उन्होंने एकदम से बदल दिया। जी। उनके पास कोई चारा नहीं था, उर्दू गजल के पास कोई चारा नहीं था। उर्दू गजल देखिए कोई और बहुत जगह नहीं है, ये लोगों को बहुत सारे भ्रम है। पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वहां पर उर्दू वाले वही लोग हैं जो यहाँ से या हिंदुस्तान से माइग्रेट हुए हैं। वहां बेसिक जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो पंजाबी हैं, सिंध है, बलोच हैं। जी। वहां पर कोई उर्दू बोलने वाला कोई नहीं था, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। जी। तो मूल रूप से जो ये जो भाषा है उर्दू यहीं की भाषा है, हिंदी की भाषा है, या भारतवर्ष की ये भाषा है। वो तो है। तो जी हाँ, तो बड़े बहुत अनुभव है। जब उनकी बात शुरू हो जाती है दुष्यंत जी की, तो फिर लगता है उसी में बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन उस कार्यक्रम में हम कहेंगे और फिर किसी अन्य दिन हम कहेंगे। मैं चंद्रभाल सुकुमार जी का और कमलेश जी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनकी आत्मीयताओं के लिए। स्वागत है। और दो तीन गजलें उनकी चंद्रभाल जी की अनुमति से और जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। आसपास ये गजलें किसी विषय को लिख के, मेरी गजलें किसी विषयों को लेके लिखी हुई नहीं है, या किसी खास अवसरों को लेके या घटनाओं को लेके नहीं है। बहुत सारी गजलें हैं जो मेरी बहुत पुरानी गजलें हैं, लेकिन वो उसमें काल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लगता है वो आज की बात है। ये भी कुछ गजल ऐसी ही है, ये किसी खास मकसद के लिए नहीं लिखी हुई है। सुनिएगा, स्वागत है। मतलब है इसका कि इधर से कोई उधर तो जाए, उधर से कोई इधर तो आए, इधर से कोई उधर तो जाए, इधर से कोई उधर से कोई इधर तो आए, किसी को कोई खबर तो पहुंचे, किसी की कोई खबर तो आए। इधर से कोई उधर तो जाए, उधर से कोई इधर तो आए, किसी की कोई खबर तो पहुंचे, किसी को कोई खबर तो आए। और शेर है कि कोई परिंदा दिखाई तो दे, कहीं परिंदा दिखाई तो दे, किसी के पक्के निशान तो हो। क्या बात। कहीं परिंदा दिखाई तो दे, किसी के पक्के निशान तो हो, रुके तो जाकर कहाँ रुके हम, निगाह में कोई शजर तो आए। कहीं परिंदा दिखाई तो दे, किसी के पक्के निशान तो हो, रुके तो जाकर कहाँ रुके हम, निगाह में कोई शजर तो आए। और शेर सुनिएगा कि पड़ोसियों से मिले हुए भी कई महीने गुजर गए हैं। पड़ोसियों से मिले हुए भी कई महीने गुजर गए हैं, किसे पुकारें किसे बुलाएं, गली में कोई नजर तो आए। क्या बात। पड़ोसियों से मिले हुए भी कई महीने गुजर गए हैं, किसे पुकारें किसे बुलाएं, गली में कोई नजर तो आए। वाह। गली में कोई नजर तो आए। और शेर है कि कई सफीने अगल बगल थे, जहां फंसी थी हमारी कश्ती। क्या बात है। कई सफीने अगल बगल थे, जहां फंसी थी हमारी कश्ती, हमें बचाने कोई न आया, हमें डराने भंवर तो आए। कई सफीने अगल बगल थे, जहां फंसी थी हमारी कश्ती, हमें बचाने कोई न आया, हमें डराने भंवर तो आए। और शेर सुनिएगा, हमें बचाने कोई न आया, हमें डराने भंवर तो आए। और हमारे बस में नहीं है वरना जवाब हम भी सभी को दे दें। क्या बात। हमारे बस में नहीं है वरना जवाब हम भी सभी को दे दें, किसी को धोखा तभी तो दे हम, हमें ये पहले हुनर तो आए। हमारे बस में नहीं है वरना जवाब हम भी सभी को दे दें, किसी को धोखा तभी तो दे हम, हमें ये पहले हुनर तो आए। और शेर है कि मिला रहे हैं जबान में जो तरह तरह की तमाम शक्कर, मिला रहे हैं जबान में जो तरह तरह की तमाम शक्कर, वो चाहे जितनी मिलाएं लेकिन मिठास का कुछ असर तो आए। क्या बात। मिला रहे हैं जबान में जो तरह तरह की तमाम शक्कर,
वो चाहे जितनी मिलाएं, लेकिन मिठास का कुछ असर तो आए। और आखिरी शेर है कि कोई मुसाफिर रुके भी क्यों, अब कोई मुसाफिर रुके भी क्यों जब न कोई छाया न फूल पत्ते, कोई मुसाफिर रुके भी क्यों जब न कोई छाया न फूल पत्ते, हजार पंछी भी आएंगे इन दरख्तों पे कोई समर तो आए। कोई मुसाफिर रुके भी क्यों जब न कोई छाया न फूल पत्ते, हजार पंछी भी आएंगे इन दरख्तों पे कोई समर तो आए। इधर से कोई उधर तो जाए, उधर से कोई इधर तो आए। क्या बात, किसी की कोई खबर तो पहुंचे, किसी की कोई खबर तो आए। कहीं परिंदा दिखाई तो दे, किसी के पक्के निशान तो हो। रुके तो जाकर कहाँ रुके हम, निगाह में कोई शजर तो आए। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक गजल और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा कि मतलब है कि अपने ही खुल के अदावत कर रहे हैं, अपने ही खुल के अदावत कर रहे हैं, अपने ही खुल के अदावत कर रहे हैं, ये न समझे हम शिकायत कर रहे हैं। अपने ही खुल के अदावत कर रहे हैं, ये न समझे हम शिकायत कर रहे हैं। आजकल सच बोलना है तो हिमाकत, आजकल सच बोलना है तो हिमाकत, होश में हम ये हिमाकत कर रहे हैं। आजकल सच बोलना है तो हिमाकत, होश में हम ये हिमाकत कर रहे हैं। और जिनको सौंपी थी चिरागों की हिफाजत, जिनको सौंपी थी चिरागों की हिफाजत, वो हवाओं की हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, जिनको सौंपी थी चिरागों की हिफाजत, वो हवाओं की हिमायत कर रहे हैं। और शेर है कि जिनको सौंपी थी चिरागों की हिफाजत, वो हवाओं की हिमायत कर रहे हैं। और फिक्र कांटों की लगी रहती है उनको, फिक्र कांटों की लगी रहती है उनको, फूल पाने की जो चाहत कर रहे हैं। फिक्र कांटों की लगी रहती है उनको, फूल पाने की जो चाहत कर रहे हैं। और शायद फिक्र कांटों की लगी रहती है उनको, फूल पाने की जो चाहत कर रहे हैं। और शेर सुनिएगा कि शायरी तो एक बहाना भर है वरना, शायरी तो एक बहाना भर है वरना, हम उसूलों की इबादत कर रहे हैं। क्या बात है, क्या शायरी तो एक बहाना भर है वरना, हम उसूलों की इबादत कर रहे हैं। और शेर सुनिएगा कि नाम ही केवल सियासत रह गया है, नाम ही केवल सियासत रह गया है, असल में तो सब तिजारत कर रहे हैं। क्या बात है, नाम ही केवल सियासत रह गया है, असल में तो सब सियासत कर रहे हैं। और आखिरी शेर है इस गजल का कि सूर तुलसीदास और मीरा कबीर, सूर तुलसीदास मीरा और कबीर आज भी दिल पर हुकूमत कर रहे हैं। क्या बात, सूर तुलसीदास मीरा और कबीर आज भी दिल पर हुकूमत कर रहे हैं। अपने ही खुलकर अदावत कर रहे हैं, ये न समझे हम शिकायत कर रहे हैं। आजकल सच बोलना है तो हिमाकत, होश में हम ये हिमाकत कर रहे हैं। जिनको सौंपी थी चिरागों की हिफाजत, वो हवाओं की हिमायत कर रहे हैं। अपने ही खुलकर अदावत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, एक कीमती है। क्या बात। तो एक और एक गजल सुनाता हूँ आपको। जी जी, स्वागत है। सुनिएगा, 5-6 शेर हैं इसमें। स्वागत। कि जब जब चर्चा में घाटी के देवदार आए, जब चर्चा में घाटी के देवदार आए, मन को विचलित करने वाले ही विचार आए। जब चर्चा में घाटी के देवदार आए, मन को विचलित करने वाले ही विचार आए। तो कल फिर चीख सुनी झेलम की एक बार मैंने, कल फिर चीख सुनी झेलम की एक बार मैंने, कल फिर मेरे सपने में घायल चिनार आए। कल फिर चीख सुनी झेलम की एक बार मैंने, कल फिर मेरे सपने में घायल चिनार आए। और शेर सुनिएगा कि पानी जब एसिड मिट्टी बारूद हो गई हो, पानी जब एसिड मिट्टी बारूद हो गई हो, बागों में आए तो फिर कैसे बाहर आए। पानी जब एसिड मिट्टी बारूद हो गई हो, बागों में आए तो फिर कैसे बाहर आए। और शेर सुनिएगा कि बेदर्दी से जो केसर की पौध नोचती है, बेदर्दी से जो केसर की पौध नोचती है, कैसे हमको उस आंधी पर एतबार आए।
बेदर्दी से जो केसर की पौध नोचती है, कैसे हमको उस आंधी पर एतबार आए। बहुत बढ़िया। और शेर सुनिएगा कि धुंध छटे तो हम भी नीला आसमान देखें। क्या बात। धुंध छटे तो हम भी नीला आसमान देखें, धूप खिले तो रंगों पर शायद निखार आए। क्या धूप छटे तो हम भी नीला आसमान देखें, धूप खिले तो रंगों पर शायद निखार आए। और एक शेर सुनिए और है कि एक दफा की बात अगर हो भूल जाए हम भी। एक दफा की बात अगर हो भूल जाए हम भी, लेकिन ये आंधी तूफान तो बार बार आए। एक दफा की बात अगर हो भूल जाए हम भी, लेकिन ये आंधी तूफान तो बार बार आए। और आखिर ये इसमें कि क्या बोले संकट में मिलने कौन कौन आया। क्या बोले संकट में मिलने कौन कौन आया, हमदर्दी में गुलदस्ते तो बेशुमार आए। क्या बोले संकट में मिलने कौन कौन आया, हमदर्दी में गुलदस्ते तो बेशुमार आए। जब चर्चा में घाटी के देवदार आए, मन को विचलित करने वाले ही विचार आए। कल फिर चीख सुनी झेलम की एक बार मैंने, कल फिर मेरे सपने में ख़याल चिनार आए। और पानी जब एसिड मिट्टी बारूद हो गया हो, बागों में आए तो फिर कैसे बाहर आए। तो लगभग समापन की ओर हैं और जाते जाते एक गजल और आप सुन लीजिए। आप लोगों ने बड़े समर्थन मुझे दिया, हौसला दिया। बहुत बहुत आभार कमलेश जी, प्रसन्न बदन जी और सुकुमार जी का। कि गजल है कि दुनिया के ये चाल चलन कैसे स्वीकार करूं। दुनिया के ये चाल चलन कैसे स्वीकार करूं, कैसे फूलों से नफरत खारों से प्यार करूं। क्या बात है। दुनिया के ये चाल चलन कैसे स्वीकार करूं, कैसे फूलों से नफरत खारों से प्यार करूं। और शेर है कि इस मुद्दे पर मैं अपनी गजलों के साथ नहीं, इस मुद्दे पर मैं अपनी गजलों के साथ नहीं, गजलें ये कहती हैं मैं उनका व्यापार करूं। इस मुद्दे पर मैं अपनी गजलों के साथ नहीं, गजलें ये कहती हैं मैं उनका व्यापार करूं। और मेरा काम चरागों की रखवाली करना है। क्या बात है, क्या बात। मेरा काम चरागों की रखवाली करना है, मेरा धर्म नहीं तूफान की जय जयकार करूं। क्या बात है, क्या बात। मेरा काम चरागों की रखवाली करना है, मेरा धर्म नहीं तूफान की जय जयकार करूं। और मेरे अधिकारों को लेकर सबके सब चुप हैं। मेरे अधिकारों को लेकर सबके सब चुप हैं। आखिर में अपनों से झगड़ा कितनी बार करूं। मेरे अधिकारों को लेकर सबके सब चुप हैं। आखिर में अपनों से झगड़ा कितनी बार करूं। और शेर है कि उनकी कागज की कश्ती से बेहतर है खुद ही, उनकी कागज की कश्ती से बेहतर है खुद ही, अपनी बाहों के दम पे मैं दरिया पार करूं। उनकी कागज की कश्ती से बेहतर है खुद ही, अपनी बाहों की दम पे मैं दरिया पार करूं। और शेर है कि बंदूकों ने सर पे गांधी टोपी रख ली है, बंदूकों ने सर पे गांधी टोपी रख ली है, इनको गांधी का वंशज कैसे स्वीकार करूं। बंदूकों ने सर पे गांधी टोपी रख ली है, इनको गांधी का वंशज कैसे स्वीकार करूं। और मैंने अपने हाथों के पत्थर तो फेंक दिए। शेर है कि मैंने अपने हाथों के पत्थर तो फेंक दिए, लोगों को चुप रहने पर कैसे तैयार करूं। मैंने अपने हाथों के पत्थर तो फेंक दिए, लोगों को चुप रहने पर कैसे तैयार करूं। और आखिरी शेर है कि कितना जायज है पीछे से वार करूं उन पर। कितना जायज है पीछे से वार करूं उन पर, और अपने ही लोगों का जीना दुश्वार करूं। क्या बात है। कितना जायज है पीछे से वार करूं उन पर, और अपने ही लोगों का जीना दुश्वार करूं। क्या बात है, क्या बात। दुनिया के ये चाल चलन कैसे स्वीकार करूं, कैसे फूलों से नफरत खारों से प्यार करूं। इस मुद्दे पर मैं अपनी गजलों के साथ नहीं, गजलें ये कहती हैं मैं उनका व्यापार करूं।
मेरा काम चरागाहों की रखवाली करना है। अच्छा, मेरा धर्म नहीं तूफान की जो स्वीकार करूं, दुनिया के ये चाल चलन कैसे स्वीकार करूं। तो बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आया, बहुत अच्छा लगा और स्मृतियां ताजा हुई हमारी पुरानी प्रसन्न बदन जी के माध्यम से, और प्रसन्न बदन जी के माध्यम से हम पूरे बनारस से जुड़े हुए हैं। बहुत कई दफा प्रोग्राम बना बनारस जाने का। कमलेश जी जब थे वहां भी, और चंद्रवाल जी अब तो वहां पहुंच गए तो भी, लेकिन कई वजह से वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद संस्था को और प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और वास्तव में आज का कार्यक्रम हर दृष्टि से परिपूर्ण और जिसे क्या कहा जाए, कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। और सबसे जी ऐतिहासिक तो है ही। और मुझे जब पता चला कि आप तीनों मित्र रहे हैं और तीनों अच्छे, अब तो परिवार है भाई, अब तो परिवार ही है समझिए। तो मुझे तुरंत एक ख्याल आया कि नहीं, हम साथ एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, और फिर आज का कार्यक्रम बन गया। बहुत बहुत आप सभी का आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 तारीख को दुष्यंत कुमार जी का जन्म दिवस है। उस पर आदरणीय अशोक रावत जी के फेसबुक, हाँ, मैं इस विषय में मैं पुनः उस समय क्योंकि आरंभ में बताया था, तो शायद जो लोग भी जुड़े होंगे, आरंभ में शायद नहीं होंगे, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि पहले प्रोग्राम ये था कि इसको जिस प्रकार से ये आयोजन हो रहा है, इस प्रकार से हम लोग मिलकर उसको करें। लेकिन कमलेश जी से जब वार्ता हुई थी तो उसमें फिर यही उचित समझा गया कि भाई या तो हम किसी दूसरे संस्था के उसका उपयोग करें, तो उनके सब लोगों के अपना कार्यक्रम रहते हैं, या हम अपने उसको करें। तो अभी उसमें बहुत कुछ तय नहीं था, क्योंकि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं जिसका। तो उससे यही समझा हमने कि 1 तारीख को मैं अपने फेसबुक पर मैं लाइव रहूंगा 7 से 8 तक दुष्यंत जयंती पर, और अपने उस समय को जो हम आगरा में रहे उसको याद करेंगे, और उस संदर्भ में याद करेंगे क्योंकि वहां पर दुष्यंत जी के परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं। जहां पर दुष्यंत जी की पत्नी हमेशा मेरे सारे कार्यक्रम में आई हो, और उसके बाद जब कार्यक्रम वहां स्थगित हुए तो उसके पश्चात भी जब भी वो यहाँ पर आई तो हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। वो हमारे घर में आई और हमने वहां पर गए हो। उनके भाई दुष्यंत जी के, ये बड़े ऐतिहासिक अनुभव है। दुष्यंत जी के भाई प्रेम जी, छोटे भाई, जिन्होंने साय में धूप जिन्होंने समर्पित की है, मुन्नू जी। हाँ, मुन्नू वही जो उनका प्रेम त्यागी नाम है उनका, वो। और उनके दुष्यंत जी के दोनों बेटे अपूर्व तो यहाँ पर ही हैं, और आलोक जी भी, उनसे भी निरंतर वार्ता होती रहती, बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती है। तो वो 1 तारीख को मैं सभी लोगों से मैं आमंत्रित करता हूँ, सभी को अपनी ओर से, कमलेश जी और सुकुमार जी की ओर से भी, और प्रसन्न बदन जी की ओर से भी, कि वो संभव हो तो 1 तारीख को 1 सितंबर को शाम को 7 से 8 के बीच में दुष्यंत के ऊपर वक्तव्य में, बातचीत में, चर्चा में आप लोग उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं भी सभी से अनुरोध करूंगा कि अवश्य पधारें, हम तो सभी आएंगे ही। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आभार कितना व्यक्त करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसा कहा कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम का जो अंत भी करते हैं, क्यों ना दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों से ही करें, तो शायद इस कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आप सभी वरिष्ठ साहित्यकारों और सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आए। मैं एक बार सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।